नमो नमः। मैं वैद्य मयूर सुराना आपका इस 11th पेप टॉक में स्वागत करता हूँ। आज का हमारा विषय है चर्चा का, चरक से फर्क पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, खासकर स्टूडेंट्स के लिए आज का ये सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। चरक से फर्क पड़ता है। दोस्तों, सही चिकित्सा क्या है, सच्ची चिकित्सा क्या है? ये चरक कहते हैं चिकित्सा स्थान में कि कुर्वते ये तु वृत्त्यर्थम चिकित्सा पण्य विक्रयम ते हित्वा कांचनम राशि पांशु राशि उपासते। क्या कहते हैं भगवान कि आपके पास सोना है, चरक रूपी सोना है, आयुर्वेदो अमृता नाम है, ये आग्रह है ना। तो आपके पास सोना है, आपके पास ऐसा अमृत है, इसके बावजूद यदि आप इस सोने जैसे चीज को, अमृत जैसे चीज को कौड़ियों में बेच रहे हो, आयुर्वेद का धंधा कर रहे हो, आयुर्वेद से सिर्फ पैसा कमाने का साधन उसे समझ रहे हो, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलत सोच है। आपके पास सोना है, आपके पास अमृत है, लेकिन आप उसमें से ग्रहण क्या कर रहे हो? तो पांशु, मिट्टी ग्रहण कर रहे हो। तो हमसे बड़ा अभागा, दुर्दैवी कोई नहीं हो सकता। इतना सामर्थ्य, इतना पोटेंशियल चरक में है कि वो आपको सब कुछ देगा। धर्म क्या करना है समझाएगा, अर्थ कैसे पैसे मिलाने समझाएगा, काम, तादात्विक सुख, मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस कैसे मिलानी है वो समझाएगा, अत्यंतिक सुख, मोक्ष का डिवाइन हैप्पीनेस आपको दिलाएगा। इस प्रकार हर एक चीज यदि हम चरक से प्राप्त कर सकते हैं तो हम अपने आप को श्रिंक क्यों करें? Why we are limited to ourselves? Why don't we give on a larger scale? सब वैद्य समूह यदि उनको जो प्राप्त हुआ है वो खुले हाथ से, खुले दिल से बटोरने लग जाए, जो प्राप्त है वो YouTube पे डाल दे, बच्चों को सिखाए हर एक चीज जो उन्होंने प्राप्त की है अपने जीवन में अब तक, आयुर्वेद से जो सीखा है, तो एक अलग स्तर का नॉलेज हमें मिलेगा। दूसरी बात मैं हमेशा कहता हूँ कि चरक जानने की चीज नहीं है, चरक करने की चीज है। विमल विपुल बुद्धिम आकुली कुर्या किम पुनरल्प बुद्धि है। तो चरक ही कहते हैं कि बड़े बड़े विद्वान भी मुझे समझ नहीं पाएंगे, तो आप मुझे समझने की कोशिश मत करो। मैं जो कह रहा हूं वो आप सिर्फ करो। मंदानाम व्यवहाराय बुधानाम बुद्धि वृद्धे। तो आप मंद लोग हैं, हम व्यवहार में लाएंगे उसको। व्यवहार मतलब क्या? सिर्फ प्रैक्टिस करना ये व्यवहार नहीं है, हमारे जीवन में चरक को उतारना, वो जो कह रहा है वो उसके प्रिंसिपल्स को पहले खुद फॉलो करना, ये व्यवहार है। चरक पर बोलना, चरक पर निरूपण करना वो तो फिर भी आसान है। जितना चरक हम समझ पाए हैं उसको समझना तो नामुमकिन है पूरी तरह से। जन्मों जन्मों की तपस्या लगेगी उसको समझना। उसके लिए ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग तीनों का कॉम्बिनेशन जिसमें है उसी को चरक समझ में आएगा, पूरी तरह से समझ में आ जाएगा ये इन तीनों का कॉम्बिनेशन हो तो। लेकिन ऐसा हार्डली 0.01% लोगों में, वैद्य में भी विराजमान है ऐसे लोग अभी भी, लेकिन गिने चुने हैं। हमको बनना है वैसा। डिवाइन वैद्य वही कंसेप्ट है, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग। चरक को ज्ञान योग से समझना है, पारायण करके समझना है। चरक को क्रॉस रेफरेंसिंग करके चक्रपाणी टीका से समझने की कोशिश करना है। कर्म योग, चरक को आचरण में लाना है खुद, फिर चरक को दूसरों से, वैद्यों से, अपने आतुरों से आचरण में लाना है उसे, ठीक है। और भक्ति योग, प्यार करना है, मोहब्बत करना है। चरक हमारी पहली महबूबा है, हक करना है चरक को। जी हाँ दोस्तों, आपको ये चीज बहुत ही चाइल्डिश लगेगी, लेकिन इट वर्क्स मिराक्युलसली। मेरे गुरु तपन कुमार सर ये कहते हैं, जो कि आज अहमदाबाद में आयुर्वेद के सबसे बड़े कैंसर की चिकित्सा करने में तज्ञ हैं। हजारों कैंसर के पेशेंट ठीक किए हुए हैं, कर रहे हैं। उसके पहले हृदय रोग में काम करते थे। MI के पेशेंट्स, हजारों पेशेंट्स MI से बाहर निकाले हैं। तो ऐसे लोग हमें पता नहीं होता है और हम सोचते हैं कि आयुर्वेद में क्या रखा हुआ है। चिकित्सा पण्य विक्रयम, हम खुद को बेच रहे हैं। 10,000 15,000 में लोग काम कर रहे हैं, आयुर्वेदिक वैद्य। दुख होता है ये देखकर, बहुत दुख होता है कि जिनको करोड़ों में कमाना चाहिए, पैसा कमाना गलत है, ऐसा किसने कहा? ऐसा कभी किसी ने कहा नहीं है। अर्थेषणा, ये सबसे बड़ी ऐषणा बताई है चरक ने, तो पैसा कमाना चाहिए। आयुर्वेद वैद्य यदि समृद्ध हो जाए
तो सोचिए क्या पिक्चर क्रिएट होगा समाज में। आज हम 10 और 15 हज़ार पे काम कर रहे हैं, आयुर्वेदिक वैद्य संपन्न नहीं है, कुछ गिने चुने लोग पैसा कमा रहे हैं आयुर्वेद में, तो समाज का दृष्टिकोण क्या होगा आयुर्वेद की तरफ देखने का? पैसा बोलता है, पैसा आपको ऊपर ले जा सकता है, लेकिन आप पैसे को ऊपर नहीं ले जा सकते। सही, पैसा आपको ऊपर लेके जा सकता है, लेकिन आप पैसे को ऊपर नहीं लेके जा सकते। सो आपको पैसे के माध्यम से ऊपर जाना है, वैद्य समूह को ऊपर लेके जाना है, खुद संपन्न होना है। और खुद संपन्न कब होंगे आप? जब आप रियलाइज करोगे खुद की डिविनिटी। यस, आई एम ग्रेट, आई हैव नॉट चोजन आयुर्वेद, आयुर्वेद हैज चोजन मी। कितनी बड़ी बात है, ये डिविनिटी है, ये भक्ति है। आयुर्वेदोपदेशेषु विधेयः परमादरा है। ये भक्ति आप में आ गई तो वो चीज़ें जो चरक बताना चाह रहे हैं वो हम खुद करेंगे। हम चरक के शब्दों के पीछे नहीं भागेंगे, हम सिर्फ पंडित नहीं बनेंगे। क्यों? पंडित कौन है? परिच्छेदा, जो हर चीज को सिर्फ काटना जानता है, हर चीज को सिर्फ भेदन करना जानता है। वैसे पंडित बनना नहीं है हमें, कुछ हद तक बनना है, लेकिन पूरी तरह से नहीं बनना है। 33% ही उसका छेद भेद करना है, क्योंकि चरक को समझना नामुमकिन है। उसका भाव समझिए, जहाँ पर वो खामोश है, जहाँ पर शब्द नहीं है, उस खामोशी को पहचानिए और वो भाव से समझेगा, वो पारायण से समझेगा, वो भक्ति से समझेगा, वो चरक के हक से समझेगा। रात में सोते वक्त सिर्फ इतना काम कीजिए, आप 1 महीने के लिए कीजिए। कोई भी आपका फेवरेट म्यूजिक, फेवरेट गाना जो है किसी भी सिंगर का, अरिजीत सिंह का होगा, आतिफ असलम का होगा, सोनू निगम का होगा, वो प्ले कीजिए, हेडफोन्स लगाइए, चरक को हक कीजिए, सुश्रुत को, जो किसी को आप मानते हैं, हक कीजिए, पास लेकर एकदम दिल के लेटे रहिए, लिरिक्स एंजॉय कीजिए। और लिरिक्स में आपकी महबूबा को, आपके बॉयफ्रेंड को, आपकी गर्लफ्रेंड को, इनको नहीं इमेजिन करना है। जो भी लिरिक्स सुनते रहेंगे आप, उसमें चरक को ही इमेजिन करना है, राइट? जैसे तू ही हकीकत ख्वाब तो यहाँ पर आपकी महबूबा नहीं दिखेगी। हकीकत कौन है? चरक हकीकत है, इटर्नल ट्रुथ। तू ही हकीकत, ख्वाब तू ही, तुझे ही पाना मेरा ख्वाब है। इस प्रकार का विजुअलाइजेशन आप रात में सोते वक्त कीजिए, अद्भुत अद्भुत रिजल्ट्स आपको खुद में दिखेंगे। एक नई सोच, एक नई दिशा, एक नई समझ, एक नया प्रेम आपके अंदर चला आएगा। तो ऐसे जो भगवान चरक, जिनकी ऐसी सोच है, इतनी उच्चतम कोटि की जो सोच देते हैं हमें, we cannot be ordinary, we are divine, we are destined to be divine. So consider yourself divine right now. ये जो आप में क्लैब्य आ गया है ना, जो भगवद गीता में कहते हैं 2 अध्याय में श्री कृष्ण की, क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ न एतत्त्वयुपपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। जो आप में क्लैब्य आ गया है, मैं ये कर नहीं सकता, आयुर्वेद मुझे क्या देगा, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, असमर्थता भय कराणाम, मेरे में सामर्थ्य नहीं है, मैं इसको समझ नहीं पाता, मुझे संस्कृत नहीं आता। इतनी सारी नेगेटिव टॉक्स, इतना सारा कचरा कूड़ा हमारे अंदर भरा हुआ है, तो अंदर से भगवत्ता कैसे प्रकट होगी, अंदर से डिविनिटी कैसे प्रकट होगी, अंदर से सच्चा वैद्यत्व कैसे बाहर निकलेगा? तो ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप चरक को जियो पहले, और फिर चरक को, अपने आतुरों को जीना सिखाओ चरक के थ्रू। सिर्फ उसको दवाई देना ये वैद्यत्व नहीं है, उसको जीवन देना, पुत्रवद एव एनम उपाचरेत, उसको पुत्र की तरह पालन करना, पोषण करना। व्हाट अ कंसेप्ट! फैमिली डॉक्टर इज अ वेरी वेरी mediocre concept before this. What is a true doctor? Who is a true doctor? Who is a true वैद्य? जो मोक्ष मार्ग तक लेके जाने में निमित्त बने उस आतुर के, सिर्फ उसको सामग्री तक न पहुंचाए, प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन तक पहुंचाए, वो सच्चा वैद्य है। लास्ट में सिर्फ इतना कहूंगा कि जापान में एक मंदिर है जहाँ पर गौतम बुद्ध का, जहाँ पे गौतम बुद्ध की कोई स्टैचू वैचू नहीं है, सिर्फ एक हाथ है और इंडेक्स फिंगर ऊपर उठाया हुआ है आकाश की तरफ, बस वो हाथ ही है सिर्फ। तो लोग वहां पर आते हैं, मत्था टिकाते हैं, चले जाते हैं, बहुत प्रार्थना करते, भक्ति करते, वहां पर उस हाथ की पूजा करते हैं। भोले लोग हैं, वो हाथ की पूजा करते हैं।
हम लोग भी कुछ वैसे ही है, चरक को पूजा कर रहे, चरक को मान रहे शायद, लेकिन चरक क्या है? तो वो उंगली है ऊपर दिखाई हुई। चरक हमें दिशा दिखा रहे हैं कि तू वहां तक जा सकता है, मोक्ष तक जा सकता है, तू वहां तक जा सकता है, परमोच्च आनंद तक जा सकता है। तू मेरी पूजा मत कर, तू मुझे जानने की कोशिश मत कर, तू वहां पर देख जहां पर मैं तुझे दिखा रहा हूं, जहां पर मेरी उंगली है वहां पर देख, मुझे भक्ति कर, मेरी भक्ति कर, कर्म कर मेरे अनुसार, मैंने जो कहा है वो खुद पे अप्लाई कर, तो तू वहां पहुंचेगा। तो इस प्रकार का भाव हम में आ जाए, यही वैद्य समूह से और खासकर ये विद्यार्थियों के लिए था आज। तो आप खुद को जानिए, समझिए, आपके अंदर के पोटेंशियल को पहचानिए, तो चरक आपको इतना कुछ देगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं था जिंदगी में। ओके, थैंक यू।